नमस्कार, जय सिया राम। मैं नमिता निषाद। आज हूँ मैं रायपुरा के पावन धरा में और यहाँ छत्तीसगढ़ निषाद समाज के गण्यमान नागरिक, गण्यमान पदाधिकारी आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज वो किस कार्यक्रम के सिलसिले में या उनका यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है। हमारे साथ है हमारे समाज के अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह निषाद। आइए उनसे जानते हैं। सब जन ला राम राम जय जोहार। आज हमन सब रायपुरा महादेव के घाट में ये हमारे निषाद समाज के भवन में सकला हन, जहाँ 11 तारीख के छत्तीसगढ़ निषाद समाज के प्रांतीय अधिवेशन के एक पूरा तैयारी और तैयारी के संबंध में एक विशेष चर्चा। यहाँ एक प्रभाग बांटे की जिम्मेदारी, कैसे कैसे व्यवस्था हुई तेकर जिम्मेदारी, कौन कौन अतिथि रही तेकर व्यवस्था की जिम्मेदारी से लेकर सारा व्यवस्था के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक रखे हन, जहाँ पूरा प्रदेश से, जिला से, प्रांत से पूरा पदाधिकारी मन आए हैं। निश्चित ही ये निषाद समाज के प्रदेश के अधिवेशन एक अलग महत्व रखते और हर साल ये आयोजन रायपुर के हृदय स्थल फुंडहर में करथन और ये समय भी फुंडहर में 11 मई के वार्षिक अधिवेशन रखे गए, जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय राजभूषण चौधरी जी, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मोती साहू जी, नेहरू निषाद जी के साथ लक्ष्मी आदरणीय महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी के साथ बहुत अकन इसे समाज के भी पदाधिकारी, बाहर से भी हमारे समाज के नेतृत्व करते तेवन भी सब रही और ये समाज के विचारधारा, समाज के परंपरा, समाज के संस्कृति के बीच में एक चर्चा भी हुई और जतका जनप्रतिनिधि मन इस समय नगरीय निकाय, जनपद में, जिला में निर्वाचित होकर आए उनकर भी सम्मान ये सामाजिक मन से किए जाते। एक नया प्रयोग हमन समाज के माध्यम से करत हन। बहुत बहुत धन्यवाद देवो कि हमारे जतका प्रदेश के पदाधिकारी मन, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, स्थानीय जन क्षेत्रीय फुंडहर के विशेष रूप से जिकर हमेशा सहयोग रहते, उमला भी बहुत बहुत धन्यवाद दो कि हमेशा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और रायपुर जिला के विशेष सहयोग आदरणीय बालाराम जी के नेतृत्व में रहते। तो ये सब समाज के पूरा पदाधिकारी मन एक अपन जिम्मेदारी लेते और ये अधिवेशन ला सुचारू रूप से संचालन करे पर अपन सहयोग देते और यहाँ एक आदर्श विवाह भी होना है। लगभग हमारे पास अभी 21 जोड़ी के पंजीयन हो चुके हैं। हम समाज में एक सामाजिक समरसता के भाव लेके कम खर्च में शादी कैसे हो और समाज के बेटी बेटा जीवन पैसा के अभाव में शादी नहीं कर पाए उनकर मन पर भी एक समाज की व्यवस्था बना के काम करत हन और ये निश्चित ही एक समाज में एक नवाचार, नया संदेश की पिछले समय युवक युवती परिचय सम्मेलन करे रहे तो 12 जोड़ी के बिहार हो और इस समय हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 51 जोड़ी के बिहाव ये सामाजिक मंच में हो। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय आदर्श विवाह और सम्मान समारोह और वार्षिक सम्मेलन को लेकर हमारे निषाद समाज के रायपुर में महादेव घाट में निषाद समाज के भवन में आयोजित कार्यक्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया कुंवर सिंह के उपस्थिति में कार्य योजना को लेकर और उस रूपरेखा के अनुसार सभी जितने भी प्रकोष्ठ है, चाहे युवा हो, महिला हो, चाहे व्यापारी हो और भी जितने भी प्रकोष्ठ है, विधि, साहित्य और हमारे जिले के अध्यक्ष के साथ साथ परिक्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं उन सभी को मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ शासन इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कारण से ज़्यादा संख्या में समाज के लोगों को अपील किया गया है कि बड़ी संख्या में उपस्थिति होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस कार्यक्रम में आज हमारी इस बैठक में रायपुर के साथ साथ अधिकांश जिला के अध्यक्ष लोग भी आए हुए थे, परिक्षेत्र के अध्यक्ष लोग भी आए हुए थे और युवा साथी, महिला साथी लोग भी उपस्थित थे। सभी को आमंत्रण कार्ड, पॉम्पलेट दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपील किया गया। धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ निषाद समाज प्रदेश संगठन के वार्षिक सम्मेलन एवं त्रिस्तरीय पंचायत स्तर एवं नगर पंचायत चुनाव के स्तर में जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं उनका सम्मान एवं आदर्श विवाह, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ निषाद समाज की ये दूसरी बार है प्रकार से जो आदर्श विवाह का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 21 जोड़ी लगभग पंजीयन हुआ है और बहुत दूर दूर से बस्तर, गौरेला, पेंड्रा आदर्श शादी में शामिल हो रहे हैं और जो खर्चीली शादी है उसको कम करने के लिए आज हमारे प्रदेश स्तर में यह बीड़ा उठाया है। सभी समाज के जितने भी जिला के प्रमुख है उनसे चाहूंगा कि आप लोग जितने भी अपने अपने जिला में ऐसा जो आदर्श शादी में सम्मिलित होना चाहते हैं कृपया पंजीयन कराएं। हमारे जो लक्ष्य है 51 जोड़े का, इससे जो आदर्श शादी में इस जितने भी जोड़े हैं उसको समाज की ओर से 55 टिकावन भी दिए जाएंगे और उसको माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। वो जब तक उनका कार्य कंप्लीट नहीं होगा तब तक वहाँ पर आवंटन की प्रक्रिया सामान्य ढंग से नहीं हो पाएगी और जैसे ही वो उनका आवंटन का समय खत्म हो जाता है, जैसे उसका लीज की अवधि समाप्त हो जाती है, जरूर वहाँ पर जो पंजीकृत मछुआरे हैं और मछुआ समूह हैं उनके लिए जरूर हम लोग प्रयास करेंगे ताकि उनको भी रोजगार के अवसर मिले और उन्हें तालाब और नदी तालाब जो मिलते हैं वो उनको शासन की तरफ से प्राप्त। बिलासादाई केवटिन का जो छात्रावास है जो बिलासा माता के नाम पर है, उसका एक वीडियो देखा है जो मतलब
मुझे लगता है कि उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। निश्चित ये हमारे समाज की धरोहर है और उसका संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। केवल प्रदेश के पदाधिकारी या जिला के पदाधिकारी हम सबकी है कि जहाँ जहाँ जिसका आस्था जुड़ा हो, और खासकर हमारे समाज की गौरव और आस्था, और जिसको हम लोग मातृशक्ति का एक नेतृत्व मानते हैं, माता विलासा के नाम से वो छात्रावास है, तो यदि उसके संवर्धन की बात होती है तो निश्चित ही वहाँ की स्थानीय जनप्रति से मिलकर उसके जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार की बात करेंगे, ताकि शासन की तरफ से राशि मिले और जो बच्चे वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उसको समुचित सुविधा मिल सके। आपको मालूम होगा कि वहाँ से कई हीरे अब तक निकल चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में भी लग चुके हैं, व्यवसाय में भी जा चुके हैं। बिल्कुल, इसके लिए हम लोग भी सामाजिक स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं और इस साल हमने एक बड़ा अपील पूरे प्रदेश के अपने समाज के सभी लोगों से मैंने किया है कि अपने घर से केवल यदि 20 रुपए की एक सहयोग राशि साल में हम देते हैं तो जो बच्चे उच्च शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर पाते, वैसे बच्चों का अगर लगता है, चाहे वो यूपीएससी की एग्जाम हो या सीजीपीएससी एग्जाम हो या अन्य प्रतियोगिता एग्जाम के लिए समाज उनको सहयोग करेगी, आर्थिक रूप से भी सहयोग करेगी, और यदि उसको लगता है कि दिल्ली भी भेजना पड़े, इसके लिए समाज पूरी तरीके से तैयार। हमारा जो इतिहास है, मीन्स निषाद समाज का इतिहास है, वो लिखा नहीं गया है, लेकिन एक ऑथेंटिक निषाद समाज का इतिहास होना चाहिए। तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए कि वो हमारे निषाद समाज को खोजे, उसको प्रमाणित करे। हो सकता है आपको अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अभी पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूँ और बहुत से ऐसे समाज के जो विचारक हैं उन लोग से भी मुलाकात हुई है और उनके पास जो जानकारी है, चाहे हमारे समाज के प्रतिभा के हों या जिन्होंने हमारे समाज को यहाँ तक लाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, और बहुत से लोग जो शहीद भी हुए समाज के लिए, तो ऐसे लोगों की पूरी जीवनी एक परिचय गाथा के रूप में हम लोग संकलित कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर संकलित होने के बाद जहाँ जहाँ की प्रतिभाएं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान, सबकी प्रतिभा को एक संकलित करके एक राष्ट्रीय स्तर पर उनके पुस्तक का विमोचन भी होगा। प्रदेश स्तर में भी उसको हम लोग लाएंगे ताकि हमारे भी प्रदेश के हमारे मछुआरा समाज के लोगों को पता चले कि हमारे देश में हमारे समाज के कौन कौन से आराध्य हैं, कौन कौन से उनके गुरु हैं और कौन कौन से जिनको उनको मानते हैं। ये सारी चीजों की जानकारी उस पुस्तक के माध्यम से सर्व समाज के लोगों को हो। हमने चर्चा की अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह निषाद जी से, जिन्होंने हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किया है। साथ ही उनकी पूरी टीम, चाहे युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे विधि प्रकोष्ठ हो, सभी प्रकोष्ठों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और अभी जो 51 जोड़ों का आदर्श विवाह का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसके लिए मैं अपील करती हूँ हमारे समाज से कि सभी आए, अपने परिवार को लेकर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। लक्ष्मण केवट के साथ मैं नमिता निषाद, धन्यवाद।